घर लौटेगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर सातवां बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे पत्नी और घर का कोई स्मरण नहीं रहा था। दुकान के काम से उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यवस्था देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी साहूकार सो रहा है या जग रहा है? वह बोला, हे माता, मैं जाग नहीं रहा और सो भी नहीं रहा, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा कि तूने प्रदेश में जाकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का भी कुछ स्मरण है? उसने कहा कि हे माते, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे छुट्टी ही नहीं मिलता। अब देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है। जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता, मैं अपने घर कैसे जा सकूंगा? संतोषी माता ने कहा कि कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से स्वप्न की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता का पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता की अनुकंपा से, कृपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग जल्दी रुपया लौटाने लगे। देखते ही देखते रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब संतोषी माता को नमस्कार करके वह अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतारकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा कि हे माता, आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा कि आज तुझे मेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति प्रदेश से लौट रहा है, यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से करके एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख दे और तीसरे हिस्से को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूँ, चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बातें सुनकर वह खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा और लकड़ियों का ढेर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियां का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी, लकड़ियां ले लो, चोकर की रोटियां दे दो, नारियल की कटोरी में पानी दे दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही प्रदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा कि माँ, यह औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटे, यह तेरी बहू है। जब से तू प्रदेश गया है तभी से इसने ऐसा हाल बना रखा है। सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवरों की तरह घूमती फिरती है, घर का कोई काम नहीं करती और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर पूछा, माँ, मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी है। मुझे बराबर वाले दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसी घर में जाकर रहूंगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरे घर की ताला चाबी दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बना लिया। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा कि प्राणनाथ, मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सब कुछ काम पूरे हुए हैं। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ।
पति ने कहा कि अवश्य उद्यापन करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूँ। बहू ने अपने जेठानियों के लड़के को भोजन के लिए बुलाया। तभी जेठानियां उसकी धन संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी। जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीजें मांगना। वह नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगे। जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीजें मांगना। वह नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा कि खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे उससे पैसे मांगने लगे। बहू उनकी बुरी भावना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने बच्चे को पैसे दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए बाजार में गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चों को पैसे देने और उनके इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई, उनके प्रकोप से। उसी समय राजा के सैनिक सातवें बेटे की दुकान पर पहुंचे और उसे पकड़कर ले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानियां ताने देने लगी, अरे बेईमानी से कमा कर धन लाया था, इसीलिए राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। अब बंदी गृह में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा सारा धन भी छीन लेगा। सातवें बेटे की बहू रोती हुई संतोषी माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी कि हे माते, मुझसे कौन सी ऐसी भूल हुई जिससे आपने इस किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी है। संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर के कहा कि हे बेटी, तूने उद्यापन में बच्चे को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है। उन पैसों से बच्चे ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट कर दिया। बहू रोते रोते बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी, अब कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा कि जब तू दोबारा विधिवत उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसे उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ कर ले गए थे? वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका कर टैक्स नहीं दिया था, इसीलिए राजा मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़के को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानियों ने पुनः अपने लड़के को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। बच्चे को जब भोजन के लिए बैठाया और खीर पूरी हलवा खाने के लिए कहा तो वह बोले, हमें खीर हलवा अच्छा नहीं लगता, हमें तो खट्टी चीजें खाने के दो। बहू ने कहा कि किसी को खट्टी चीज खाने को नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी। खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो उसने उन बच्चों को भगाकर ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। उसके उद्यापन से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी अनुकंपा से बहुत शीघ्र ही गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे जीवन के सभी सुख दिए हैं, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी फेंकते हुई बहू के घर पर पहुंची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देखकर सभी मुंह सिकोड़ने लगे थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़को, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो ये कोई चुड़ैल नजर आती है, इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर में ले गई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तू बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है।
छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास क्रोध से बहू को बुरा भला करने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है, इनका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी खुशियां छाई है। इतना सुनते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़ी हुई आए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगते हुए बोली, माँ, हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने में बहुत भूल की, हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते। हे माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति के भंडार भरे रहने लगे। संतोषी माता का व्रत करने से और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वालों की सभी मंगलमय कामनाएं संतोषी माता पूरी करती है। व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है और संतोषी माता का विधिवत व्रत करने वाले कुमारी कन्याओं को मनचाहा सुंदर और सुयोग वर मिलता है। प्रेम से बोले संतोषी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।